श्री भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के अथ विवंस्वाध्यायम। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु के नियस्वे यज्ञों में यज्ञ का यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वह उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र के तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करके संकल्प में विघन डाला है। अब मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि ये शरीर ही आत्मा नहीं है। ये शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर की अविद्या, वासना और कर्म का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इसमें उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। ये आत्मा एक शुद्ध स्वप्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, अवर्ण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों को लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मान द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध ही नहीं रहता और तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूपी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति अथा केवल है। जो मनुष्य यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निवृत्त ही रहता है, वे कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हिराजन, गुण प्रभान आवागमन तो भूत, इंद्रियादिमानी, देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर ही करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों से वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और मध्यम पुरुष में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन तथा इंद्रियों को जीत कर मेरे में द्वारा जुटाए हुए मंत्री और समस्त राजकीय पुरुषों को सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण
प्रजा पालन में ही है। इससे इसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संपत्ति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को की मुख्यता अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुम्हारे से प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही शंकादि सिद्धों का दर्शन होगा। राजन, तुम्हारे गुणानों और स्वभाव ने मुझको बस कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग्य के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगद्विजय महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमाल्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भरकर अनेक कारण ने तो भगवान का दर्शन ही कर सके और ने तो कंठ गदगदा हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय में आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े जो के तो खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों में से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका काराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु जी बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानी के योग भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार की जीविका को भी मिलते ही हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वार निकलता हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं निकलता। इसलिए मेरे तो वही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपकी लीला गुण को सुन सकूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकर रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों को कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुरेश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार से के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके
को सुनना चाहते हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं अत्यंत आकुलता से आप सर्वगुणाधाम सर्वोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरी प्रीति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी ललित हूँ, किंतु आप तीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण रहते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि सर्वदा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवाय सत्पुरुषों का कोई भी प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि भर मांगो, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार की मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपी वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी का रस्सी से लोग बंधने होते तो वे मोहवश सकाम कार्य क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश स्त्री पुरुषादि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा में न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाओं की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने इनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति ही बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर सकता है लेता है, जिसको छोड़ने या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजा पालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वस्व मंगल होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजश्री पृथु के सर्गवृत वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयारी हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चरण, नाग, किन्नर, अप्सराएं, मनुष्य, पक्षी आदि अनेकों प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन की द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान आयुष भी राजा पृथु उनके पुत्रों का चित्त चुराए हुए अपने धर्म को सुधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त रूप देवाधि भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में वापस चले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं चतुस्कंध विद्वसं समाप्तं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री